बड़ी संजीदगी से वो अपनी नृत्य साधना में रामी हुई थी। उनका एक ही सपना था, खचाखच हॉल में वो सबके सामने अपना डांस प्रस्तुत करना चाहता था। लेकिन उसका सपना पूरे में कसार था और उसके कारण पैसा था। न हिसे प्रायोजक मिले और न ही इतना पैसा था कि उनके निधन के लिए कुछ कर पाया। वो कुछ कहता तो नहीं था, लेकिन बाकी उसकी खामोशी सब कुछ बोल गया था। एक दिन मैंने उसे अपना सर्वश्रेष्ठ लिखा। उसके बालों में मैं हाथ फेर रहा था। उनका चेहरा सामने उभर कर सामने आया था। शायद उसे अच्छा लग रहा था। आज बहुत थकी हुई सी लग रही थी। शायद जब आपकी मेहनत का कोई सकारात्मक परिणाम न मिले तो थकावट तारी हो ही जाती है। मैंने उसके सिर को अंकित किया हुआ देखा तो बड़ी ही ज़हीन बोली, क्या मैं कभी अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊंगी? मैंने उससे कहा, अरे ऐसा क्यों कह रही हो? तुम जरूर अकेले देखो। मुझे गहराई से बोली, बोलो, तुम जानते हो, पैसा बड़ी बुरी चीज है। बार बार काबिलियत से मशीन छीन लेती है। उसकी बात सुनकर मैं सन रह गया। कहा जाता है कि सभी जगहें बिखरी हुई हैं, लेकिन जब तक किसी भी बहुत करीबी दोस्त के साथ नहीं हो जाता, तब तक हमें गलत कहा जाता है। उसी के इंस्टीट्यूट से न जाने जब ही उनमें कम क्षमता वाले लोगों को बहुत आगे देखा था। उनकी बात का मुझ पर गहरा असर हुआ। मुझे अब शायद ये समझ में आ गया था कि उसकी आंखों की चमक पीछे की ओर गायब हो गई थी। क्या कारण था कि मैंने पापा के सामने अपनी याददाश्त की बात पहली बार रखी थी? शहर में होने वाले एक डांस कॉन्सर्ट को अब हमारी कंपनी स्पॉन्सर कर रही थी। मैं उसके सपने को पूरा करने से बस एक कदम की दूरी पर था। मुझे पता है कि वह बस एक मौसी की ही बारिश थी। उसके बाद वो अपनी उड़ान में स्वतंत्र शपथ लेने में असमर्थ था। मैंने जोरदार शोर से तैयारी शुरू कर दी थी। उसकी आंखों की चमक और उसकी मुस्कुराहट के निशान, ये सब में बस एक ही समस्या थी, मैं उनसे मिल नहीं पा रहा था। उसके सपने को पूरा करने की जिद में उसे देखे गए समय का भी भुगतान किया गया था। उसे बताओ न सका था कि ये सब उसके लिए ही कर रहा है हूँ। उसके आत्मसम्मान को गिराकर उसका सपना पूरा नहीं करना चाहता था। बार बार उसकी उल्टियाँ चलती रहती हैं कि समय क्यों नहीं दे पा रहे मुझे, और मैं बस मंच पर थिरकता हूँ, स्टेप्स को सुझाव देता हूँ। मन ही मन खुश हो जाता है और बिजी चिल्लाती रहती है। एक दिन अचानक ही उसका फोन आया। उसकी खनखनाती आवाज आज और भी ज्यादा खुशी पड़ रही थी। लगभग चिल्लाते हुए ही बोली थी वो, मुझे मौका मिल गया आज ही सर। उसके डांस टीचर का फोन आया। आने वाले शहर के सबसे बड़े कॉन्सर्ट में मुझे परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। आई एम फीलिंग ऑन लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मैं बहुत खुश हूँ। तुम आज मिल सकते हो क्या? मैं बस पीछे की दीवार से सिर झुकाकर ही रह गया था। ये खुशी, ये खनक ही तो मैं चाहता था। आज आखिरी बार मुझे वो मिला था जो मैं चाहता था। उसके कदम थिरक रहे थे। फिर बेसुध तारा वो नाच रही थी उस बड़े से हॉल में। मूर्तिकला को तैयार भीड़ के बीच आज उसका सपना पूरा हो गया था। उसकी साधना मंजिल तक पहुंच गई थी। संगीत उद्योग में तालियों की गूंज ने पूरे हॉल को गूंजा दिया था, लेकिन वो तालियों की गूंज अधिक देर तक टिक न सकी। अपने कथक के आखिरी फेरे लेते हुए तालियों की गूंज के बीच गश खा वो गिर पड़े। पूरे हॉल में संदिग्ध सा पासर गया। मैं उसे अब गोद में कार की ओर बढ़ाने के लिए चला था। नाक से उसका खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि एक और नाकामी मुझे जिलने को तैयार कर रही थी। बीप बीप बजाती सोसाइटी के बीच गहरी वो मुश्किलों से सांस ले पा रही थी। मेरी आंखों से रुकी हुई थी। उसका खुला हुआ तो बस इतना ही कहा पाया था मैंने, तुम बोली थी न। उसने कोई जवाब नहीं दिया था। तब भी मुझे समझ आया, ये सब क्यों किया?
तुमने पूछा था कि फी के लिए ज्यादा चलना भी खतरनाक है, फिर ये सब करने का जोखिम क्यों? कांपते मूडों के साथ बस यही कह पाए वो। मेरा सपना अधूरा कैसे छोड़ता हूँ मैं? जाने से पहले जीना चाहती थी मैं, बस इसीलिए अब सार्वभौम से मर सकूंगी। तालियां रिकॉर्ड तो हो गई ना? उसकी बुझी आंखों में भी चमक उतर आई थी। ल्यूकीमिया था, ब्लड कैंसर था, लास्ट स्टेज पर वो था जब किस्मत चमकी। वह शहर में इलाज के लिए अपने नंबर से आया था, तब तक वो लगभग खत्म हो चुका था। डिस्प्ले का असर नहीं था और कीमो के पास पैसे नहीं थे। क्यों नहीं? मुझे उसे बताया। अगर मैंने उसे इतना भी काम नहीं दिया तो उसे मेरी पढ़ाई का क्या मतलब था? मुझे भी मृत कर दिया गया। मैंने उससे जबरदस्ती क्यों नहीं पूछी? 6 महीने का इलाज और कीमो के बाद भी मैं उसे बचा नहीं सका। लेकिन मेरे मन में शहीद को बसा दिया गया था। वो अपने सपने के लिए भी जाएं, जंगल का घोड़ा सिखाया गया था वो। कोई भी काम करने के लिए नहीं, बल्कि मन की बर्बादी है। मूर्ति पूरी कर ली गई थी वो। मेरी ये किताब एक ही मोटरसाइकिल रोड के किनारे बैठे लोगों का दर्द, उनकी तकलीफें और उनका समाधान अपलोड करती है। उसके साथ उसका साथ रहा। आंखों से मैंने इस सड़क को देखा, इसकी तेजी को और इसके लोगों को देखा। वो सब कलम के कागज पर निकले और कर दी है शुरुआत अपने सपने को पूरा करने के सफर की। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना।